आज का चैप्टर हमारा बल तथा गति का नियम। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग समझेंगे बारी बारी से। अगर कुछ समझना है तो किसी चीज़ को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो आसान हो जाता है। अचानक से सब कुछ समझते हैं तो कन्फ्यूजन आ जाता है। तो चैप्टर का नाम ही है बल तथा गति के नियम। यानी सबसे पहले हम लोग बल जानेंगे, बल का प्रभाव जानेंगे, बल का कारण जानेंगे। हम अपने कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि बल का उपयोग क्या होता है और बल के कारण कैसे गति होती है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बल को अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आप लोग सोचे होंगे कि क्या कहते हैं, फोर्स कहें या बल कहें, एक ही चीज़ है। इंग्लिश में फोर्स और हिंदी में बल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बल के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद बल के कारण कैसे किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में गति होती है, उसके क्या नियम होते हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं पढ़ेंगे। और ये हमारा जो टॉपिक है आगे चल के भी, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, काम देगा, तो ये भी आपको काम में आएगा। क्योंकि जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स है और यही चीज़ों को क्या कहते हैं अपने हायर क्लासेस में जाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर से वही पढ़नी होगी रिपीट, और वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। तो अब अगर हम बेसिक्स जानेंगे तो डिटेल्स आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, और यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेसिक्स आएगा तो क्या कहते हैं बेसिक्स भी पढ़ना होगा, डिटेल भी पढ़ना होगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो हम लोग अभी से इस चीज़ को जान लेंगे, समझ लेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल कहते हैं किसको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने थ्योरी की ओर। थ्योरी हमारा क्या है, बल किसे कहते हैं, तो बताया गया क्या कि किसी भी कार्य को करने के में मदद करता है। क्या बोला गया है, बल क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ता है या तो ढकेलना पड़ता है। इसी खींचने और ढकेलने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। सिंपल सा बात। कभी तुम लोग बीमार पड़े हो, बुखार उखार लगा है 2-3 दिन तक लगा है। जब बुखार लगता है तो 2-3 दिन के बाद लगता है कि क्या कहते हैं चलने का भी ताकत नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है। किस लिए? अब तुम कैसे जानेंगे कि बल नहीं है? खाना खा ही रहे, बोल रहे हैं, तो बल कैसे नहीं है? तो अगर हम जिस काम को, अगर जब शरीर मेरा स्वस्थ था तो आराम से अगर क्या कहते हैं 1 किलोमीटर चल सकते थे, लेकिन जब स्वस्थ नहीं है तो क्या कहते हैं 4 डेग भी नहीं चल सकते हैं, 4 स्टेप भी नहीं चल सकते हैं। ऐसा होता है। तो कारण क्या है, शक्ति नहीं है। तो इससे पता चलता है कि बल हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। बल हमें क्या करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। और सिंपल भाषा में करते हैं क्या कि अगर इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप लोग अभी क्लासेस में आए होंगे, तो क्लासेस में एंटर होने से पहले आपको सबसे पहले क्या हुआ होगा, शटर होगा, ठीक है। शटर होगा तो उसको आपने क्या किया होगा, इस तरह से दबाया होगा। तो अगर आप लोग दबाए और अगर क्या कहते हैं 2 साल के बच्चे को कहते कि उसको खोल दो बउआ, वो भी दबाता तो क्या उससे खुल जाता? नहीं खुलता। लेकिन आपने दबाया तो वो शटर खुल गया, फिर उसके बाद गेट को पुश किया, खुल गया। यानी दोनों ही काम में क्या किए, आप दबाए और उसको पुश किए। वही चीज़ अगर दोहरा के जाते समय कहेंगे कि शटर को लगा दीजिएगा, तो उसको फिर खींचेंगे ना, तो वो भी क्या लग रहा है, बल लगता है। तो सिंपल सा भाषा में अगर कुछ भी ना समझ में आए, तो अगर किसी वस्तु को जो हम खींचते हैं या दबाते हैं तो समझो कि वही क्या है, बल है। जो व्यक्ति अगर क्या कहते हैं उस वस्तु को खींच नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है, तो उसे क्या कहेंगे कि उसके पास बल नहीं है, ठीक है। तो बल जिसके पास नहीं है उसको क्या कहते हैं, निर्बल। होता है ना जी, कि बिना बल का, बिना शक्ति का। तो वही चीज यहाँ पे बल के बारे में बोला गया है कि बल किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। यानी कि आपके पास अगर आपको कोई काम करना है, कोई वर्क करना है, तो बिना बल के आप काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से बैठे बैठे सोचिए कि उस कलम को उठा लेना है, आपके पास ताकत नहीं रहेगा तो कलम उठा लीजिएगा? आप सब बैठे बैठे सोचिएगा कि क्या कहते हैं हम उड़ जाएं, तो उड़ जाइएगा? कोई कहेगा ना कि पहले के साधु महात्मा जो थे, साधु जो क्या कहते हैं, वो अपने अपने उड़ जाते थे, आसमान में करने लगते थे। तो उसके लिए भी आत्मबल चाहिए, मतलब आत्मा की शक्ति चाहिए। नहीं है तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं कि बल जो होता है किसी भी कार्य को करने में
हमें मदद करता है। कैसे करता है मदद? तो उस वस्तु को या तो खींचते हैं या तो दबाते हैं, या तो उठाते हैं या तो रखते हैं, यही ना करते हैं। ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं। इसका कुछ उदाहरण है। बोला गया दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजा खींचा जाता है या तो ढकेला जाता है, या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। खींचते हैं तो क्या कहा जाता है? पुल, और दबाते हैं तो पुश। आप लोग कभी किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो, वहां पे लिखा हुआ रहता है पुश पुल। अगर ना लिखा हुआ रहे तो क्या कहते हैं? शीशा का दरवाजा लोग तोड़ दे। हमारा ही दरवाजा देखो, वो सिंपल है, उसको पुश करिए खुल जाएगा। उसके बाद उसको लगाने के लिए आपको क्या कहते हैं? खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग अक्सर क्या करते हैं, जब बाहर निकलते हैं या कोई लोग आते हैं तो उसको खोल तो देते हैं, लेकिन जाते समय उसको खींचते रहता है, तो ऑटोमेटिक जो डोर लॉक लगा हुआ है वो खराब होता है। उसको खींचिएगा, उसके क्या कहते हैं गियर, तो गियर टूटेगा ना, तो करता है। तो सिंपल सी बात है। लेकिन वहाँ जो गियर लगा हुआ है, जो ऑटोमेटिक वो लग जाता है, तो समझिए कि वो जो गियर लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है, वो भी क्या करता है? उस दरवाजे पे क्या कर रहा है? उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? एक तरह का बल लगा रहा है। लगा रहा है ना। तो बोला गया है कि जीवन, हम लोग अपने जीवन में रोजाना के जीवन में क्या करते हैं? जो कार्य करते हैं उसमें खींचना, दबाना या दरवाजा लगाना, ये सब क्या है? बल का काम है। आपके शरीर में बल नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, तो दरवाजा को नहीं लगा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आजकल तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी आई है कि रिमोट दबाएं दरवाजा खुल गया, रिमोट दबाएं तो दरवाजा बंद हो गया। ऐसी भी सिस्टम आ चुकी है। लेकिन वहां पर जब हम लोग रिमोट दबाते हैं या खोलते हैं तो वहां पर एक क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रेशर डिवाइस के द्वारा लगता है, जिसके कारण दरवाजा खुलता है, लगता है। यानी वहां पर भी बल लगता है। भले इंसान न लगाए, कोई व्यक्ति न लगाए, लेकिन कोई तो है जो बल लगा रहा है। यानी कि अगर किसी काम को करना है तो आपको बल लगाना जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिया है कि अलमारी, कि किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए ढकेलना पड़ता है। ये भी क्या है? एक बल है। दरवाजा खेलते हैं, दरवाजा को खोल, डोर को दबा खींचते हैं, या क्या कहते लगाने के लिए दबाते हैं। हम लोग उठते हैं या किसी वस्तु को उठाते हैं, सभी क्या है? बल। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग जीवन में रोजाना दिन भर में कितने ना जाने कितने कार्य करते हैं, बल का कितना सारा उदाहरण का उपयोग करते हैं ना। हम लोग खाना खाते हैं, थाली उठाते हैं, ठीक है। खाना के लिए कोर उठाते हैं, रोज कोई करे ना करे, छोटा से छोटा बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा सब ये करता है। अगर जिसके हाथ में ताकत नहीं रहेगा तो उठ जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि थाली में रोटी या सब्जी या चावल रखा हुआ है, तिर आ जाएगा? कभी ऐसा होता है? नहीं ना होगा। आप चाय को पी लीजिएगा, सुरुक दीजिएगा। लेकिन क्या कहते हैं, जब ऐसे तिरवो करते हैं तो क्या एक बल लगाते हैं ना। तो यानी कि बिना बल के आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आते हैं बल का प्रभाव, कि बल का प्रभाव क्या है। हम लोग समझते हैं कि बल का प्रभाव क्या है। तो बोला गया है कि बल का प्रभाव में, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। सिंपल सी बात है। स्थिर वस्तु अगर रखा हुआ है, ये ऐसे है रखा हुआ, इसको हम ऐसे ढकेल दिए, तो इसको ढकेल दिए तो क्या हो गया? गति में आ गया। ये था तो स्थिर, इसको ढकेल दिए, गति में आ गया। आप खड़े हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा, आप लोग स्कूल वगैरह जाते होंगे, क्लासेस में जाते होंगे, कोई दोस्त क्या गली में खड़े रहते होंगे, आपकी सहेली या दोस्त आता होगा, ऐसे तो पीछे धक्का मार देता होगा। आप तो खड़े थे, क्या थे? विराम अवस्था में थे, लेकिन आपको पुश कर दिया तो आप क्या हो गए? गति में आ गए ना। तो आप लोग कहते हैं कि हाय गे ढकेल दे निकाला, कहते ना जी, ठीक है। तो आप क्या है? विराम अवस्था से गति में आ गए। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या, कि बल किसी वस्तु को गतिशील बनाता है, ठीक है, या गतिशील बनाने की कोशिश करता है। हमेशा सभी वस्तु को गतिशील नहीं बनाता। अब हम इसको क्या कहते हैं? ऐसे ढकेल रहे हैं, इसको ऐसे करके खींच रहे हैं, तो क्या गति आ जाएगा? इसको ऐसे करके खींच दिए, बल लगा रहे हैं। अब ज्यादा बल लगाएगा तो सही में गति में आ जाएगा, लेकिन हल्के बल लगा रहे हैं तो क्या कवर के निकल जा रहा है? गति में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो या तो बल क्या करता है? किसी वस्तु को गति में लाता है, या गति में लाने का प्रयास करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है उदाहरण, एक और दिया गया है, एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारे, वह गतिशील हो गया। सिंपल सी बात है। फुटबॉल कभी खेले हो? गांव स्कूल वगैरह कहीं भी? तो फुटबॉल सोता कुछ भी नहीं है, चलो फुटबॉल नहीं खेले हो। कभी कभी आप लोग
स्कूल से पैदल आते होगे और रोड पर कभी बोतल रखते होगे। आप लोग के लगभग जीवन में ऐसा आप कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा किए होंगे। या तो बड़ा सा ढेला रहता होगा, या तो आप कोई छोटा सा कंकर देखते होगे, पाउडर लग गया, ठीक है, चलिए बात है। तो बोला गया है क्या कि जब छोटा सा कंकर रखते होगे, कुछ भी करते हैं, तो उस केस में क्या देखते हैं हमें कि रोड का रखा हुआ बोतल को मारते धक्का पटाख से, करते हैं ना। तो बेचारा बोतल तो है आराम से अपने रोड पे खड़ा हुआ है, अपनी गति में है, अपना विराम अवस्था में, लेकिन आपको क्या मन में आया, फिर दो अगला सहेली के गोर तक गया तो वो उसको मारेगा, पैर से इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, उसको लोग रहते जब तक कि वह रोड से नीचे गड्ढा में न गिर जाए तब तो उसको मारते 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 लेके चले जाते हैं। तो क्या है, वो भी क्या है, बल का प्रभाव ही तो है कि बेचारा वो फुटबॉल तो हम लोग नहीं खेले होंगे, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग रोड फुटबॉल खूब खेलते हैं ना जी। तो वो क्या है, वो भी क्या है, बल का प्रभाव है ना। उसी प्रकार से बोला गया है क्या, कभी कभी क्रिकेट खेलते होगे तो बॉल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, टप से मार दिए, ऑर्डर खत्म, ठीक है। तो टप से मार दिए तो क्या हुआ, बॉल क्या हो गया, गति में आ गया ना। तो जैसे कि ये ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे उछला दिए, ऐसे ऐसे उछला रहे हैं, तो क्या ऐसे तो था, आसान था, लेकिन इसको ऐसे 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 उछला रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, गति में आ रहा है ना। तो वही चीज बोला गया है क्या कि बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को जो विराम अवस्था में है उसको गति में ला देता है, और वही बल कभी कभी गति वाले वस्तु को क्या कहता है, पकड़ के उसको विराम अवस्था में ला देता है, नहीं ला देता है। आपका क्या कहते हैं, आप हिल रहे और आप धरे रुको, ये ऐसे 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 लग रहा है, एक व्यक्ति हम बल लगा रहे हैं तो ये घूम रहा है और अगला से धर लिए। कभी कभी क्या कहते हैं, खूब चक्कर मार रहे नच रहे तो कोई आपको धर लिया तो गति रुक गया ना। या कोई बॉल ही मारा और अगला व्यक्ति उसको पकड़ लिया तो गति रुक गया ना। तो वही चीज बोला गया है क्या कि बल या तो किसी वस्तु को गति में ला देगा, या तो बल क्या होगा, वस्तु की गति को विराम अवस्था में बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। दो काम बताए हमें, बल क्या करेगा, किसी वस्तु को गति में लाएगा या लाने का प्रयास करेगा, या गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाएगा या लाने का प्रयास करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था हमारा बल। हम लोग जब वही पढ़ रहे हैं तो बल और गति एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो बिना गति के क्या कहते हैं, बल नहीं समझा जा सकता, और बिना क्या कहते हैं, बल के गति नहीं समझा। दोनों एक दूसरे का पूरक है, बल और गति, इसलिए बल तथा गति हम लोग दोनों मिला के एक साथ पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं कि बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, जो अभी हमने बताया। जैसे कि एग्जाम्पल है कि गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाता है, ठीक है। तो गाड़ी में दो तरह का ब्रेक होता है, दो तरह का चीज होता है। जो ब्रेक लगाते हैं उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब गाड़ी लगाते हैं ब्रेक तो रिटार्डेशन कहते हैं, और जब उसका स्पीड बढ़ाते हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब त्वरण, उसको यानी कि गति बढ़ाता है तो उसको बढ़ाने वाला त्वरण, और घटाता है तो उसे निगेटिव त्वरण। यानी कि त्वरण जो होता है वह तीन प्रकार का हो। या तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो त्वरण निगेटिव होगा, या तो त्वरण जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, सिंपल, जब समझ लो कि त्वरण पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब गाड़ी की गति को बढ़ाएंगे, वस्तु की गति को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। निगेटिव कब होगा, जब गति को कम करेंगे यानी ब्रेक लगाएंगे। और जीरो कब होगा, जब न हम बढ़ाएंगे न घटाएंगे, वह क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं आगे की ओर चलते हैं हम, और एग्जाम्पल, बल किसी वस्तु की क्या कहते हैं, दिशा को बदल देता है। नहीं बदलेगा। आप उधर से आइए से मारे त्राक से जाओ ने तो तुम उन्हें घूम गए, गति बदलेगा, नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से कभी आप लोग घर में कभी रिमोट वाला गाड़ी चलाए हैं, सेंसर वाला गाड़ी नहीं चलाए हैं। सेंसर वाला गाड़ी चलते रहता है, कुछ में टकराता है, घूम जाता है, ठीक है। या छोड़िए वो सब नहीं, अगर चलाए हैं तो ठीक बात है। आप घर में क्या कहते हैं, या घर के कहीं अगल बगल क्रिकेट वगैरह, बॉल वगैरह, वही कुछ ना कुछ तो खेले होंगे, या कुछ नहीं खेले होंगे तो कैरम बोर्ड तो खेले होंगे, कैरम बोर्ड। अब क्या है, मान लो कि ये हमारा क्या है, बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी वाला क्या कहते हैं, छाबरा स्पोर्ट से लाया हुआ क्या है, कैरम बोर्ड है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, उसका क्या है, गुप्पी है, जहाँ पर वो क्या होता है, पिल जाता है।
और यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारा गुट्टी छिटाया हुआ है, काला वाला गोरा वाला, ठीक है। और एगो क्या कहते हैं, प्यारी सी रानी रहती है लाल वाली, है ना। और एक बड़ा सा स्ट्राइगर है। अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जगह कर दिए हैं तो इसको छोटा सा लेते हैं, एक बड़ा सा स्ट्राइगर है। अब देखो यहाँ से हिट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और टकरा के फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाके तो पिलिए जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखते हो जैसे कि हमरे जैसा खिलाड़ी खेलने नहीं आता है तो ढेर सारा गोटी है ना, मारो कस के, तो कुछ गोटी में गोटी टकरा के एक आध को जरूर पिल जाएगा, चलो काम हो गया। कि अभी कभी आप लोग क्या कहते होंगे जब गोटी खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, रिवाइंड करते होंगे। यानी कि रिवाइंड क्या करते हैं कि उस स्ट्राइगर को यहाँ से आप हिट करते हैं यहाँ तो लौट के यहाँ चला आता है। कभी ऐसा होगा रिवाइंड लेने के चक्कर में गोटी आपका यहाँ रहता है, रिवाइंड लेते हैं तो गोटी यहीं रह जाता है, आपका क्या कहते हैं स्ट्राइगर पिल जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपको दंड देना पड़ता है। तो वो दंड देना पड़ता है नहीं देना पड़ता हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर क्या है कि टकराया तो इससे क्या किया, बल लगा और ये अपने गति को चेंज कर लिया ना, डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो वही चीज बोला है कि बल क्या करता है, किसी भी वस्तु की क्या करता है, दिशा को भी क्या करता है, बदल देता है। वो बोला गया है क्या कि जैसे कि साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है, इस प्रकार का क्या कहते हैं स्टीयरिंग घुमाने की दिशा बदलती है। साइकिल चलाएंगे, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, अभी तो हमने कैरम बोर्ड का दिया, साइकिल को ऐसे चला रहे हैं, ऐसे किए तो इधर की ओर हो गया, ऐसे किए तो इधर हो गया, और सीधे ले जा रहे हैं तो सीधे हुआ, है ना। तो अगर उस साइकिल पर आप बल नहीं लगाते, साइकिल को ऐसे पकड़ ले रहते, नहीं इन्हें घुमाते नहीं इन्हें घुमाते, आपके पास ताकत नहीं तो साइकिल घूम जाता, साइकिल का हैंडल घूम जाता। यानी कि उस हैंडल पे उस व्यक्ति के द्वारा जो साइकिल चला रहा था उसको बल लगाया गया। अब छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में ताकत नहीं, कहोगे कि हम अपने बाइक का के हैंडल घुमा दो, घुमा देगा, नहीं घुमाएगा, घूमे के चक्कर में अपना ही ना घूम जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो कहने का अर्थ होता है कि आप इस सारी बातों को समझाने का मतलब है कि आप बल से किसी वस्तु की गति को भी क्या करते हैं, दिशा को भी बदल सकते हैं, गति को भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत, आगे की ओर चलते हैं। बल किसी गतिशील वस्तु को वेग में परिवर्तन कर देता है। अब वही बात अभी हमने बताया कि गति में भी परिवर्तन कर देता है, या तो उसको तेज कर देगा या तो स्लो कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा या तो डिसेलरेट करेगा, पॉजिटिव कर देगा या तो निगेटिव कर देगा, यही ना करेगा। तो वही चीज बोला है करने से कि त्वरित करने के लिए किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है एक्सेलरेशन लगा के, त्वरण लगा के, और ब्रेक लगाएंगे तो उसको कम भी किया जा सकता है, जो कि हमने पहले ही समझा दिया, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। तो आप ये वाला क्या कहते हैं, कैसा है पेजी, उजला है, पीला है, मतलब इसका आकार कैसा है। अब पीला आप कहिएगा तो हम कोई जादू नहीं जानते हैं कि इसको उजला कर देंगे, बस इसका कलर नहीं आकार बताइए। आयताकार है, अब हम क्या कर दिए इस पर, अब कैसा हो गया, गोलाकार हो गया। तो ऐसा हमने क्या किया जिसके कारण ये तो आपका क्या कहते हैं आयताकार था, ये गोलाकार हो गया, कुछ किए होंगे ना, क्या है, बल लगाए। अब यही बल लगा के फिर इसको क्या कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से क्या करें, इसको आयताकार कर दे, कर दिए ना। यानी अभी हमने देखा क्या कि इस पर बल लगा के हम किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी बल लगा के क्या किया जा सकता है, अब यही चीज है। ये क्या है, ऐसे आकार का है। अब इसको क्या किया, हथौड़ा लेंगे और इसको पूरा टन 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 पूरा मारेंगे। तो अभी तो इस पर हाथ पे मारेंगे तो ये तो इस पर प्रेशर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर किसी लोहे की वस्तु पे रख के इसको टन 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 पूरा कस के मारेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका आकार बदल जाएगा, क्योंकि इस आकार में लाने के लिए भी इसको पीट पीट के आकार में लाया गया होगा, ठीक है। यानी कि आप किसी वस्तु पर बल लगा के तो हथौड़े से जो वो इस पर मार रहे थे तो हथौड़ा से उस वस्तु पर क्या लग रहा था, बल लग रहा था। यानी कि बल लगा के किसी वस्तु का आकार भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग समझते हैं बल के प्रकार।
बल तो हम लोग समझ लिए, जहां तक हम समझते हैं बल का इतना सारा एग्जाम्पल बताएं, डिफिनेशन बताएं। अब इतना जो अगर पढ़ लेगा तो उसको बल में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत रहे तो क्लासेस में आके पूछ लीजिएगा फिर से, है ना, कि दिक्कत है अभी भी। अब आते हैं, बल के दो प्रकार होते हैं। बोला गया कि भैया बल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से ऐसे तो एग्जाम्पल लें तो हजारों हजार है, लेकिन वो सारे बल का एग्जाम्पल को अगर संतुलित करके मतलब एक तरह से लाया जाए निचोड़ करके, तो वो दो ही प्रकार के होते हैं। पहला बल का प्रकार संतुलित बल और दूसरा प्रकार असंतुलित बल। कोई पूछे कि बल कितने प्रकार के, तो मुख्यतः बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल को इंग्लिश में हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे और असंतुलित बल को अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम लोग आते हैं संतुलित बल के बारे में जानते हैं कि संतुलित बल होता क्या है। तो आप लोग कभी रस्सी खींचा खींची वाला खेला खेले हैं? एक लंबी सी रस्सी हो, चार सहेली या दोस्त क्या कहते इधर से धर लिया, चार इधर से धर लिया, या कभी कभी दो इधर से धर लिया, तीन इधर से धर लिया, दो मजबूत आदमी इधर से धर लिया और तीन इधर से धर लिया। एक मतलब क्या कहते हैं अकेले उधर से रहे, कौची नाम है, कीर्ति रहे, और एक साइड से क्या कहते हैं ऋचा और उधर से आरती रहे। तुम दो के बराबर ताकत लगाओ और तुम अकेले लगाओ, अब देखा जाएगा तब होगा कब। कोई तुम कहोगे कि हम ताकतवर हैं, तुम दोनों कहोगे कि हम भी ताकतवर हैं, तुम कहा हमको लगा कि क्या कहते हैं कीर्ति ज़्यादा ताकतवर है तुम दोनों से, तो दोनों का ताकत नापने के लिए क्या किए, बीच में रस्सी लाए और तुम भी इधर से खींचे और तुम भी इधर से खींचे, पूरा ऐसे खींच रहे हो। तो अगर क्या कहते हैं दोनों में से किसी साइड अगर बल कम लगेगा, अब जैसे कि ऐसे खींच रहे, ये वाला हाथ अलग है, ये वाला हाथ अलग, हमने इसको ऐसे खींचा, या आप लोग कभी ऐसे चकवा चकैया ऐसे घूम घूम के खेले हो, ऐसे करके खेले हो ना, जब दो सहेली पकड़ लेते हो गया, दोनों मार के चक्कर मारते हो, और कभी कभी हाथ स्लिप तो काम खत्म, धाम होता है ऐसा। कभी गिरे हो कि नहीं? अगर गिरे हो माथा फट जाता तो फिर दोस्ती कट्टिस, तू जान के गिरैले हैं। अगर तुमको नहीं भी लगे तो तुम घरे जाओ तो मम्मी तुम्हारे कहीं थोड़ा से जरा हो गिरा दिल का होत, तुम पक्का ऐसे ही बोलेगी, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं ऐसे करते हैं, देख रहे हैं कि हम इधर से एक बल लगा रहे हैं, इधर से एक बल लगा रहे हैं और दोनों तरफ से बराबर लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या हाथ मेरा छूट रहा है या घिंचा रहा है? नहीं घिंचा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, संतुलित बल है। लेकिन जब इधर से हम कम बल लगाए, इधर से खींच रहे हैं, तो देखो खिंचाते चला जा रहा है, तो क्या हो गया, असंतुलित बल। यानी कि अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में बराबर बल लगता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल। जिससे क्या होता है, वस्तु की गति क्या हो जाती है, जीरो रहती है या यूनिफॉर्म होती है, लगातार बराबर रहती है। और अगर बल क्या होता है, किसी एक पॉइंट से ज्यादा लगे, किसी एक बिंदु से ज्यादा लगे, दूसरे तरफ से कम लगे, तो वो बल क्या कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। तो सबसे पहले संतुलित बल का एग्जाम्पल और डिफिनेशन देखते हैं। तो बोला गया है क्या, बल संतुलित कहे जाते हैं जब वो एक दूसरे के निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी नेट बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये रस्सी है, इधर से क्या कहते हैं कोई F1 लगाया और इधर से क्या लगाया, F2 लगाया, ये बीच में केंद्र है, ठीक है। तो बल अगर क्या कहते हैं बराबर होगा, तो यहाँ पर न ये रस्सी इधर की ओर, इधर वाला व्यक्ति न इधर खिंचाएगा, न इधर वाला व्यक्ति इधर खिंचाएगा। अगर दोनों तरफ से F1 और F2 आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन जहां F1 का ताकत ज्यादा हो गया, ये ज्यादा ताकतवर हो गया F2, और F1 कम हो गया, तो F2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन अगर कहीं क्या कहते हैं F1 ज्यादा ताकतवर हो गया, तो ये क्या करेगा, F2 को अपनी ओर खींच लेगा। कभी कभी ऐसा होता होगा कि दो सहेली या दो दोस्त हाथ में खींचते होगे ना, इधर से हम उसको खींच रहे हैं, वो हमको खींच रहा है, तो जो ताकतवर होता है तो खींच लिया, उसको खींचा जाता है ना, तो जो ताकतवर है वो अपनी ओर खींच लेगा। या कभी कभी आप लोग क्या करते होंगे, पंजा लड़ाते होंगे, पूरा एगो क्या किया, ऐसे पकड़े हुए, ऐसे इन्हें से जोर लगा रहा है, इन्हें से जोर लगा रहा है, ये जोर लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, जो ताकतवर होगा उसको टपाक से गिरा देगा ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो दूसरा जो इसको दबाया है, इसके पास ज्यादा ताकत है, और ये जो गिर गया इसके पास ताकत
कम है। लेकिन अगर दोनों बराबर ऐसे किए हुए, कोई इधर से दबा रहा है इधर ना दबा रहा है इधर से, यानी दोनों बैलेंस है, नेट फोर्स क्या है, नेट बल जो है वह क्या है, जीरो है लग रहा है, मतलब कुछ ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, तो समझेंगे कि वह बल कैसा है, संतुलित है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, एग्जाम्पल को हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि रस्सा कसी के खेल में जब दो टीम रस्सी को बराबर से बल से खींचती है तब परिणामी बल क्या होता है, शून्य होगा और दोनों टीमें अपने स्थान पर स्थित बने रहते हैं। तो अभी हमने बताया कि अगर दोनों बराबर ताकत में होगा तो ना कोई हिलेगा ना डुलेगा, बस तनी मनी आएगा तनी मनी आएगा, लेकिन अंततः कोई नहीं गिरेगा। लेकिन कहीं अगर ताकतवर एगो हुआ तो उसको पूरा ले ले गिर जाएगा, है ना। तो वही चीज बोला गया, संतुलित बल के प्रभाव। तो सिंपल है, बल समझ, संतुलित बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता है क्योंकि यह बल समान परिणाम का होता है परंतु विपरीत दिशा में होता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। बोला गया क्या कि अगर क्या कहते हैं, हमने क्या दिखाया, एक एग्जाम्पल दिखाया, यहां से इधर की ओर खींचा गया और इधर की ओर खींचा गया, इधर F1 और इधर F2। तो बोला गया है क्या कि अगर F1 और F2 आपस में बराबर होगा और यह संतुलित होगा तो दोनों का जो दिशा होगा एक दूसरे का क्या है, विपरीत होगा। विपरीत रहेगा तो ना नेट जीरो होगा। अगर क्या कहते हैं एक ही दिशा में हो जाएगा तो F1 प्लस F2 और क्या कहते हैं इधर की ओर खींचा जाएगा और ज्यादा ताकत से खींचा जाएगा ना। जैसे कि कभी आप लोग करते होंगे कि हवा पूर्वैया बह रहा है, यानी पूरब की ओर हवा बह रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर हवा बह रहा है और आप भी क्या कहते हैं पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो आप तेजी से बढ़ते हैं ना। तो कारण क्या है कि आपको हवा भी बल लगा रहा है और आप भी चल रहे हैं तो बल लगा रहे हैं। तो बल आपका वाला बल F1 और हवा वाला बल F2, F1 प्लस F2, आप तेजी से जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अपोजिट दिशा में बल लगता है तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बढ़ते भी हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। या नदी की दिशा में देखो धारा बह रहा है और धारा की दिशा में तैरो, वो धारा की विपरीत दिशा में तैरो तो थकोगे किसमें जल्दी, विपरीत दिशा में। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि संतुलित बल तो होता है, वो उसका नेट फोर्स जीरो होता है, नेट बल जीरो होता है, लेकिन वह क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। संतुलित बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, असंतुलित बल। हम लोग तो समझ चुके हैं लेकिन पढ़ते चलते हैं डिफिनेशंस को कि असंतुलित बल क्या है। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता है, यानी कि नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो तो समझोगे कि वो क्या है, असंतुलित बल है। यानी कि अगर किसी बिंदु पर एक से अधिक फोर्स लग रहा है और वह वस्तु स्थिर न रह के क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, यानी किसी के द्वारा लगाया गया फोर्स दूसरे के लगाए जाने वाले फोर्स या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो उस केस में बल जो होता है असंतुलित कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, लगे ज़्यादा तो बोलना। अब आते हैं असंतुलित बल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि उसका प्रभाव क्या होता है, तो किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। सिंपल है, आपने पहले ही बताया कि आप गति में है या नॉर्मल धीरे धीरे चल रहा है, कोई लगा खींच लिया। बोल बम कभी गए हो तुम लोग, बोल बम समझते हो, देवघर जाना, तो लोग क्या करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। तो बोल बम अगर कोई जाता है, कोई हेल्दी व्यक्ति या कोई कमजोर व्यक्ति जाते जाते थक जाता है, तो पीछे से कोई व्यक्ति आए कहता है पंचर बम, तो बेचारा कहता हुआ कि ना हम पंचर हैं, थकल नहीं है, चलेंगे तेज, ठीक है। या कभी कभी बेचारा इतना ना थक जाता है कि उसको पंचर बम कहो या कमजोर बम कहो, पोल्ला कहो या कुछ भी कहो, वो कहेगा कि अब ताकतें नहीं है तो करेंगे क्या। तो उस स्थिति में जो कोई मजबूत व्यक्ति होता है, जो कांवड़िया होता है, वो उसको कमर से या हाथ पकड़ के उसको खींच लेता है, चलो तुमको हम ले चलते हैं, तुम बस हल्का सहारा करो, एक तरफ से दूसरा आदमी, एक तरफ से एक और आदमी, दोनों तरफ से धर लिया और उसको टांग के कुछ दूर तक लेके चला जाता है, ठीक है। तो उसकी गति में क्या किया, तेजी ले आया। अगर बल कम हो गया तो वो भी रिटायर, वो भी धीरे धीरे पंचर बम को ले जाने के चक्कर में वो पंचर, है ना।
तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या कि किसी भी वस्तु को गतिशील कर देता है, यानी कि अगर आप नॉर्मल गति से चल रहे हैं या रुके हुए आपको धक्का दे देगा तो आपकी गति बढ़ जाएगी। उसके बाद बोला किसी वस्तु गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, अभी हमने समझाया ही, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर देता है, यानी ब्रेक लगा के खींच देगा, ये भी कर सकता है। या किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है, मतलब चल रहा है उसको रोक दिया, ठीक है, तो वो भी जैसे कि आप तेजी से आपको कस के हम पकड़ लिए तो न जाए देवो, क्या हुआ, आपकी गति को रोक ही ना दिए, तो क्या लगाया, वो रोकने के लिए क्या हमने बल लगाया ना, तो गति को भी रोक देते हैं। कभी कभी क्या होगा, रोकने के चक्कर में कहीं हम ही ना गिर जाए। कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें से कोई दौड़ल आ रहा है, आप खड़े हैं प्रेम से, उन्हें सोने आ रहा है, आप में धक्का मारा, वो खड़े रह गया और आप ढाई से गिर गए। मेरे साथ एक बार हुआ है, हम आराम से जा रहे थे, ठंडी का ही दिन था और ठंडा था उस समय, पिछले साल या उसके पिछले साल ऐसा हुआ था। हम चौराहा पे जा रहे थे पैदल आराम से, नॉर्मल कोई हल्का कुहासा था, न हम पीछे कुछ देखे थे न कुछ हो, उधर से क्या कहते हैं पता नहीं, अचानक से कुछ आया, क्या देखा, बाइक वाला, ठंडी था तो हाथ तो कांपते ही रहता, बेचारा कस के ब्रेक मारा। गाड़ी में डिस्क वाला जो ब्रेक होता है ना, सब आदमी उसको नहीं चला पाता, वो ब्रेक कस के मारा, ना हमको आगे गाड़ी दिखा ना कोई, हम तो आराम से पैदल थे। वो क्या किया कि गाड़ी लेके छितर गया और उधर से वो महिला जो मतलब हेल्दी टाइप की थी, वो ढाई से हमारे पीठे पर गिरी, हम आगे की ओर ऐसे ऐसे हुए, हम कहीं के है भाई से देखे तो आज तरीके वो दोनों आम कर, हम कहे सॉरी भैया, हम कह भैया कौची कर रहा है बुर्बक, तोरा फेरा में हम मर गए, कैसे ब्रेक लगाता है तुम लोग, तो कि हाँ छिछड़ा हुआ था भैया, मिस्टेक हो गया। ठीक है जाओ, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, ठीक है। तो क्या था, हम तो अपनी गति में जा रहे थे, लेकिन डिम से हमरा पर गिर के हमारी गति को क्या किया, बदल दिया ना। तो वो भी क्या होता है, यानी वो क्या किया, हमारे बॉडी पे जो लगा वो क्या हुआ, बल लगा, ठीक है। तो वही चीज बोला गया, किसी भी आकार की आकृति आकार में परिवर्तन कर देता है। अभी हमने आकार आकृति कैसे बदलता है बल लगने से हमने दिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि असंतुलित बल के प्रभाव के रूप में। तो बल और बल के प्रकार में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना सारा बल हम लोग समझे और उससे संबंधित गति समझे, तो अब हम लोग गति को भी जान लिए कि गति क्या होता है। तो अब आता है कीर्ति की गति किसे कहते हैं, है ना जी। तो गति सिंपल सा, गति के नियम को समझने से पहले या गति के क्या कहते हैं नियम जो भी हैं वो उसके प्रभाव हैं, उसको समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि गति क्या होता है, व्हाट इज मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी टाइम के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। क्या बोला गया कि अगर कोई वस्तु, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, जब नोट कीजिएगा रोक के, कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, ठीक है। अभी जैसे कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, अपने स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं ना। तो जो ला रहे हैं परिवर्तन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, गति में है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, अब कुछ देर में यहाँ आ गया, कुछ देर में यहाँ आ गया, तो ये देखने वाला कहेगा ना कि अरे जा था, ये जा आ गया, अगले ही पल जा आ गया, मतलब कि ये क्या है, गति में है। लेकिन अगर ये व्यक्ति एजे था, अगला ही पल एजे है, अब उसका अगला पल भी एजे है, तीनों पल एजे है, तो ये कहेगा ना कि ये क्या है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। तो अगर कोई वस्तु टाइम के रेस्पेक्ट में अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, यानी समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, तो उसे विराम अवस्था में कहते हैं। और अगर वह टाइम के साथ अपना स्थान परिवर्तित करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि वो क्या है, गति में है। यानी गति का डिफिनेशन, कोई दिक्कत कि अगर कोई पूछे गति किसे कहते हैं, तो गति किसी वस्तु की वह स्थिति है जो समय के साथ अपने स्थान का परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहते हैं कि वो वस्तु क्या है, गति में है। अगर नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, विराम अवस्था में है। कोई दिक्कत, अब तो गति में कोई दिक्कत नहीं। अब गति के नियम को जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बोला गया है क्या कि गैलीलियो ने अपने प्रयोग के परीक्षण से निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर है या नीत है वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाहरी या असंतुलित बल इस पर नहीं कार्य करता है, अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है।
प्रायोगिक रूप से यह असंभव है कि किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल हो। क्या बोला गया कि बल के बारे में बताया गया क्या कि अगर हम अपनी गति में चल रहे हैं, अपनी गति में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो जब तक कोई हम पर बाहरी बल नहीं लगेगा तो क्या इस गति को कोई बदल देगा? हमको छोड़ के जो हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, गति में है हाथ मेरा, गति में है ना, तो जब तक हमारा मन नहीं करेगा, जब तक क्या कहते हैं इस हाथ को घुमाते रहेंगे। लेकिन अगर कोई आया दूसरा रोक लिया, इसको ज्यादा बल लगा के असंतुलित बल लगा दिया तो रोक दिया, तो गति रुक सकता है या गति में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर जब तक नहीं लगाएगा, जब तक चाहेंगे ऐसे घुमाते रहेंगे। ये पंखा चलते रहता है, पंखा स्विच ऑन है, चल रहा है, जब तक इस पर बिजली आ रहा है चलते जाएगा। अगर कोई क्या किया, इसको रोक दिया, हाथ ला के रोक दिया, डंडा डाल के रोक दिया, तो रुक सकता है। तो डंडा क्या किया, असंतुलित बल उस पर लगा ना। तो बोला गया है कि गैलीलियो साहब ने न्यूटन के गति के नियम में बताया गया है क्या, गैलीलियो ने बताया क्या कि कोई भी वस्तु, क्या कहा गया कि जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता है वह गति में नहीं। हम जैसे बैठे खड़े हैं, हम अपने अपने चल जाएंगे, अपने शरीर से या कोई बाहरी आदमी धक्का नहीं देगा तो क्या इसमें गति आएगा? नहीं आएगा। तो बोला गया कि अगर कोई विराम अवस्था में है और उस पर कोई धक्का नहीं देगा, कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा, वो गति में नहीं आएगा। दूसरी बात है कि अगर वह गति में है और कांस्टेंट स्पीड से, एक नियत स्पीड से, निश्चित गति से वो चल रहा है, उसके गति में तेजी या कमी तभी आएगी जब उस पर कोई बाहरी बल लगता है। ये क्या है, गति का नियम है। किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। कोई दिक्कत? बाद में न्यूटन ने भी इसके बारे में दिया है, इसके 3 नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तु की गति का विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। गैलीलियो जी ने बताया, वो गलत नहीं बताया, लेकिन जो बताया उसकी बातों को न्यूटन ने बहुत गहन अध्ययन किया। मतलब कहा कि आखिर ये कहने का इनका अर्थ क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ बताए क्या कि स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। दूसरा बात बताए कि अगर वो निश्चित गति में चल रहा है तो बाहरी बल, एक असंतुलित बल लगेगा, तब वही उसकी गति में परिवर्तन होगा। लेकिन इसको पूरी तरह से और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको और बढ़िया से व्यक्त करने के लिए न्यूटन ने उस नियम को खूब अच्छे से पढ़ा और उस अच्छे से पढ़ने का परिणाम हुआ कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम तो सबको याद रहता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहला नियम उसने क्या दिया, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूटन के द्वारा दिया। न्यूटन ने कितना प्रकार का गति का नियम दिया, 3 प्रकार का दिया। कोई दिक्कत?